हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पीजी कोचिंग पॉइंट में। आज हम लोग इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वह एनसीईआरटी क्लास 10 का एक फिजिक्स का छोटा सा टॉपिक है, विद्युत प्रतिरोध। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है और इनके कौन कौन से मात्रक होते हैं और विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। देखिएगा यहाँ के विद्युत प्रतिरोध, इसका डेफिनेशन आप लोग देखिए। कह रहा है विद्युत प्रतिरोध में किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा चालक में प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वह R इक्वल V अपान I होगा। ठीक है, क्या होगा? R इक्वल V अपान I होगा। फिर से आप अब आराम से देखिएगा, सही से और समझिएगा इसको। कह रहा है किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा चालक में प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो चालक का जो प्रतिरोध होगा क्या होगा? R इक्वल V अपान I होगा। ठीक है, R इक्वल V अपान I होगा। और इसके अगर मात्रा का बात करें तो इसका मात्रक आप लोग देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो इनके मात्रक होंगे, कह रहा है विद्युत प्रतिरोध जो है ना, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है वह वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, वोल्ट एम्पियर अथवा ओम होता है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तथा चालक के दोनों सिरों के बीच विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो तब उस समय विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होता है। 1 ओम पूछता है किसे कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान से रखे रहिएगा। ठीक है, कहता है कि 1 ओम किसे कहते हैं, 1 ओम किसे कहते हैं। तो यहाँ से याद रखे रहिएगा, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तथा चालक के दोनों सिरों के बीच विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो तब उसका विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, 1 ओम अपन जान लिया किसे कहते हैं। ये पूछ देता है कि 1 ओम किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग याद रख रहिएगा कि 1 ओम किसे कहते हैं। अब बात करते हैं जो इसके छोटे मात्रक हैं कि इसके जो मात्रक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सॉरी, मात्रक हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पे कि वोल्ट एम्पियर और ओम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप लोग जो नीचे की स्टेटमेंट दे रहा है वो देख लीजिए। कह रहा है बहुत बड़े प्रतिरोधों को मेगा ओम में तथा बहुत छोटे प्रतिरोधकों को माइक्रो ओम में व्यक्त किया जाता है। 1 मेगा ओम बराबर होता है 10 का पावर 6 ओम और 1 माइक्रो ओम का होता है 10 पे माइनस 6। यहाँ माइनस हो गया है और ऊपर वाले में प्लस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चन की कि इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। देखिएगा यहाँ पे
आपके सामने क्वेश्चन आया है। देखिए आप लोग यहाँ ध्यान से, कह रहा है क्वेश्चन में, यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का दोगुना है तो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध की गणना कीजिए। एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन हम समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का दोगुना है तो परिपथ के दोगुना है तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, इसको आप लोग आसानी से कर देंगे। देखिए, मान लीजिए जो परिपथ में जो प्रवाहित धारा है वो क्या है, आई है, और प्रश्नानुसार आप लोग देख सकते हैं कि कह रहा है विभवांतर प्रवाहित धारा का दोगुना है, यानी परिपथ का जो विभवांतर है वो v है और जो प्रवाहित धारा है इससे क्या है, दोगुना है। तो कितना हो जाएगा, v इक्वल 2i। ठीक है, तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि v बराबर आई आर होता है। अगर यहाँ से हमें आर का वैल्यू निकालना है, आर का प्रतिरोध का, ठीक है, तो भी अपन आई कर देंगे। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है समीकरण 1 में भी का मान रखने पे, ठीक है, तो आर बराबर हम लोग का भी अपन आई होता है, तो जो भी का मान है, भी का वो 2i है, तो यहाँ भी की जगह पे 2i रख दिए, और आई का मान है वो आई ही है, तो आई इस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा 2। यानी आप लोग अब देख सकते हैं जो परिपथ का प्रतिरोध होगा कितना होगा, 2 ओम होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर कितना आया, जो आंसर आया हमारा वह 2 आया। 2 मतलब क्या, 2 अब क्या आया, उसका कोई मात्रक होगा ना, तो आप लोग जानते ही हैं कि जो इसका मात्रक होता है वह ओम होता है। तो कितना आया, 2 ओम।